नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो देखो, आज अपन कार्डियक साइकिल का अगला पार्ट पढ़ेंगे। पहले अपन ने कार्डियक साइकिल को थोड़ा पढ़ लिया है, आज अपन देखते हैं कार्डियक साइकिल में आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल एक ही बात है। हार्ट जो बीट करता है वो कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल होती है, यानी एक कार्डियक साइकिल को अपन वन हार्ट बीट बोल सकते हैं, या अपन कह सकते हैं वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल। अब ये वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल किसी पर्टिकुलर किसी चैम्बर का नहीं है, ये सबका है पूरे हार्ट का। यानी पूरा हार्ट एक बार तो सिस्टोल करेगा, एक बार डायस्टोल करेगा। इन दोनों को मिला के अपन कहते हैं एक हार्ट बीट। यानी इसमें दोनों एट्रिया क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे या सिस्टोल कर जाएंगे, और वो रिलैक्स भी हो जाएंगे। वैसे ही वेंट्रिकल भी सिस्टोल कर जाएंगे और वो डायस्टोल भी कर जाएंगे, तब जाके एक हार्ट बीट बनती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा मैं आपको समझाऊंगा जॉइंट डायस्टोल, यानी जो जॉइंट डायस्टोल है वो कैसे हो रहा है, या 0.4 सेकेंड के लिए कैसे सारे चेंबर जो हैं हार्ट के वो क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं। मैंने आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाया तो ये पढ़ाया कि कार्डियक साइकिल जब स्टार्ट होती है तो वो जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट होती है। यानी जब स्टार्ट होता है कार्डियक साइकिल तो उसमें चारों चैम्बर या ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट आर रिलैक्स्ड, यानी हार्ट के सारे चैम्बर रिलैक्स्ड हैं। तो मान लीजिए एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, यानी एट्रियम में भी क्या हो रहा है, डायस्टोल, डी फॉर डायस्टोल। वेंट्रिकल के अंदर भी क्या हो रहा है, डायस्टोल। यहाँ पे आपके एट्रियम में वापस डायस्टोल, इसको मैं इस कलर से यूज कर लेता हूँ, और यहाँ भी डायस्टोल। यानी 0.4 सेकेंड के लिए आपके चारों चैम्बर जो हैं हार्ट के वो रिलैक्स थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपका जो एट्रियम है उसके अंदर जो ऐसे नोड था, ये ऐसे नोड क्या करेगा, ये सिग्नल देगा आपके एट्रियम को। यानी एट्रिया में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और आपको पता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल होता है ओनली 0.1 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे हो गया आपका एट्रियल सिस्टोल। और मैंने कहा जब दोनों चैम्बर एक साथ सिस्टोल नहीं कर सकते या एट्रियम और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो जब यहाँ सिस्टोल होगा तो यहाँ क्या होगा, डायस्टोल। यहाँ क्या होगा, डायस्टोल होगा। उसके बाद आपको पता है कि ये तो 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल करता है, बाकी टाइम तो क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। तो फिर यहाँ भी डायस्टोल, यहाँ भी डायस्टोल, यहाँ भी डायस्टोल। और आप एक्टिविटी का टाइम देख लो, 0.8 सेकेंड होना चाहिए, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0.8 सेकेंड एट्रिया की एक्टिविटी अपन ने आपको दिखाई, जिनमें 0.1 सेकेंड का ही सिस्टोल था। और जब ये सिस्टोल करता है तो यहाँ पे क्या होता है, डायस्टोल। ठीक है, तो आपने देखा वेंट्रिकल्स के अंदर डायस्टोल 0.1 सेकेंड, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, इन टोटल कितना हो गया, 0.5 सेकेंड। और इतना ही डायस्टोल होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो यहाँ पे जब ये 3 सिस्टोल होगा तो 0.3 सेकेंड, 3 डायस्टोल होगा, तो यहाँ पे 3 सेकेंड के लिए क्या होगा, सिस्टोल होगा। 0.3 सेकेंड के लिए क्या होगा, सिस्टोल होगा। या अपन कह देंगे ये 0.3 सेकेंड क्या हो गया, सिस्टोल। तो यहाँ आप कंटिन्यू करो तो 0.3 और 0.5 ये तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल डायस्टोल दिख गया, 0.1 और 0.7 ये आपको एट्रियम का डायस्टोल सिस्टोल दिख गया। इसका मतलब ये 0.4 सेकेंड जो है, ये 0.4 सेकेंड ऐसे हैं जिस टाइम पे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में ही डायस्टोल हो रहा है या दोनों ही रिलैक्स हो रहे हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि जॉइंट डायस्टोल होता है वो कितने टाइम का होता है, 0.4 सेकेंड का। आप देख लो और कहीं भी ये दोनों साथ में रिलैक्स नहीं है, साथ में डायस्टोल नहीं हो रहा है। तो ये तो था जॉइंट डायस्टोल का कंसेप्ट, जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन देखते हैं कि एक कार्डियक साइकिल, वो आपको पता ही था, वन कार्डियक साइकिल की टाइमिंग कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है, या एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर अपन देखते हैं कुछ वॉल्यूम्स, या हार्ट के कुछ वॉल्यूम्स को अपन देखते हैं कि हार्ट के अंदर वॉल्यूम्स को कैसे अपन रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन सा वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया आपको हार्ट, ये अपना हार्ट है, चारों चैम्बर रिलैक्स थे, यहाँ से वेन के थ्रू ब्लड आ रहा था, यहाँ पे जो मैंने कार्डियक साइकिल में पढ़ाया वैसे इधर से भी आ रहा था। तो अब क्या हुआ, अपन एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल को लेकर देखते हैं। यहाँ पे ब्लड पहले तो हो रहा था, इस प्रेशर की वजह से फिलिंग हो रही थी, कुछ ब्लड तो इस प्रेशर की वजह से फिल हो गया, और कुछ जब ऐसे नोड ने काम किया तो वापस फिल हो गया, और वहाँ इंक्रीज होता है 30% से, यानी ये आपका वेंट्रिकल फुल हो गया ब्लड से। इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, चलो
ये आपका वेंट्रिकल जो है वो ब्लड से फुल हो गया, यानी कुछ तो आपका बिना एट्रियल कॉन्स्ट्रक्शन के आया था और कुछ में जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया। यानी जितना ब्लड एक वेंट्रिकल के अंदर आ सकता है उससे ये वेंट्रिकल फुल हो गया। अब क्या नंबर आने वाला है, इस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का नंबर आने वाला है। तो अपन कहते हैं इस टाइम पे वेंट्रिकल जो थे वो क्या थे, डायस्टोल स्टेट में थे, या इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था या इनमें सिस्टोल नहीं हो रहा था। तो ये जो कंडीशन है ये है इसका डायस्टोल का एंड, यानी डायस्टोल ही था और इसका क्या हो गया, एंड हो गया, यानी यहाँ पे डायस्टोल खत्म होने वाला है। अब इसमें क्या स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन, या अब इसमें सिस्टोल स्टार्ट होने वाला है। तो जब इसमें सिस्टोल स्टार्ट होता है तो यहाँ से ब्लड इधर जाने वाला है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके थ्रू ब्लड लंग्स की तरफ जाने वाला है। इसका मतलब अपन देखें जब डायस्टोल का एंड हुआ तब यहाँ पे टोटल कितना ब्लड एक्यूमुलेट हुआ किसी एक वेंट्रिकल के अंदर। तो जब एक वेंट्रिकल पूरी तरह से फिल होता है ब्लड से या ऊपर से इसमें ब्लड भर जाता है एट्रिया से कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी, तो तब इसके अंदर टोटल ब्लड एक्यूमुलेट होता है 120 ml। कितना होता है, 120 ml, यानी ये सिस्टोल के जस्ट पहले वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम है। या मैं कहता हूँ डायस्टोल का यहाँ पे एंड हो गया, अब सिस्टोल स्टार्ट होने वाला है, तो इसको बोलते हैं अपन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी जब वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल एंड हो गया या समाप्त होने वाला है उस टाइम पे कितना वॉल्यूम है ब्लड का किसी वेंट्रिकल के अंदर, तो वो होता है 120 ml। यानी 120 ml ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एक वेंट्रिकल के अंदर भर गया। फिर क्या हुआ, इस ब्लड के अंदर क्या हुआ, इस वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिस्टोल हुआ, और सिस्टोल होगा तो कुछ ब्लड इधर निकल जाएगा, कुछ ब्लड इधर निकल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड रहेगा, मान लीजिए कुछ ब्लड तो यहाँ से इधर आउट हो गया और इतना ब्लड इसमें भरा ही रह गया, इतना ब्लड इसमें फिल ही रह गया, क्योंकि आप इस चैम्बर को पूरी तरह से खाली तो कर नहीं सकते, यानी चिपकते तो आपस में बिल्कुल है नहीं, तो क्या इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे, तो कुछ ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल गया वो ब्लड तो चलो निकल गया, उसके बाद कुछ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर भी रह गया। यानी जब इसका सिस्टोल कंप्लीट हो गया, सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ब्लड यहाँ पे रह रहा है, उस ब्लड के वॉल्यूम को बोलेंगे अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी सिस्टोल के एंड में भी जो वॉल्यूम रह रहा है उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और ये होता है 50 ml। या अपन कहते हैं ESV तो हो गया आपका 50 ml और EDV हो गया आपका 120 ml। अब जो ब्लड एक वेंट्रिकल से बाहर निकला था, भाई ये तो बचा हुआ ब्लड है, तो जो ब्लड निकला था उसको बोलते हैं अपन क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी एक वेंट्रिकल के अंदर जब एक कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक बार सिस्टोल होगा तब उससे जितना ब्लड पुश आउट होगा या जितना ब्लड बाहर जाएगा उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में या एक सिस्टोल में या एक कॉन्ट्रैक्शन में जितने ब्लड को बाहर फेंकता है या जितने ब्लड को बाहर पुश करता है या एक जितने ब्लड को आर्टरी के अंदर भेजता है उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अपन कैसे निकाल सकते हैं कि कितना तो पहले एक्यूमुलेट था 120 ml और कितना बचा बाद में 50 ml, तो बाहर कितना निकल गया हो गया 70 ml। और स्ट्रोक वॉल्यूम या इसको अपन एस भी कहें, इसकी जो कितनी होती है वैल्यू 70 ml होती है। और इसको अपन सिंपल सी भाषा में कहें तो एक वेंट्रिकल जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन करता है या एक बार सिस्टोल करता है उस टाइम पे कितना ब्लड बाहर जा रहा है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। दोनों वेंट्रिकल का ब्लड नहीं है, किसी एक वेंट्रिकल को लेके देखना है अपन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, स्ट्रोक वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ ब्लड पुश्ड बाई ईच वेंट्रिकल, अमाउंट ऑफ ब्लड पुश्ड बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल के अंदर तो एक ही बार सिस्टोल होगा, एट्रियम के अंदर एक बार सिस्टोल होगा और दोनों में एक बार डायस्टोल होगा, तो बात वही हो गई कि एक बार सिस्टोल ही बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। यानी अमाउंट ऑफ ब्लड पुश्ड बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपके 70 ml, ठीक है। फिर बात करें अपन कार्डियक आउटपुट की, ये भी पूछा जाता है। तो कार्डियक आउटपुट होता है, आपको मैंने बताया एक कार्डियक साइकिल में या एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जितना ब्लड पंप हुआ वो तो है स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में जितना वॉल्यूम पंप हुआ है ब्लड का वो है आपका कार्डियक आउटपुट। यानी एक पूरी मिनट के अंदर जितना वॉल्यूम किसी एक वेंट्रिकल से, ओनली वन वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं अपन,
यानी वन वेंट्रिकल से 1 मिनट में जितना वॉल्यूम ब्लड का पंप हो रहा है उसको अपन कार्डियक आउटपुट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ ब्लड पुश्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। इसको ध्यान रखना, ये क्या है, पर मिनट। और आप खुद बताओ 1 मिनट के अंदर अपनी जो हार्ट बीट है या अपनी जो कार्डियक साइकिल है वो कितने चलते हैं, तो ये आपको मैंने निकालना सिखाया था। कितने होते हैं, लगभग अप्रोक्स 72 कह सकते हैं, 72 to 75 होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 0.8 सेकेंड में आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। तो अपन कहते हैं कि 1 मिनट में समथिंग अराउंड कितने आ जाएंगे, 72 के समथिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 मिनट में कितना वॉल्यूम पंप्ड आउट होगा किसी एक वेंट्रिकल से, तो आप बताओगे 0.8 सेकेंड में होता है 70 ml। ठीक है, 0.8 सेकेंड में 70 ml होता है, और 1 मिनट में ऐसा 70 ml कितनी बार बाहर जाएगा, तो वो है 72 टाइम्स। क्योंकि 1 मिनट में हार्ट रेट कितनी होगी, 72 के बराबर। दोबारा देखना ध्यान से, दोबारा समझाता हूँ। 70 ml तो एक सिस्टोल में क्या हुआ, ब्लड पंप हुआ, और ऐसा सिस्टोल 1 मिनट में कितनी बार होगा, 72 टाइम्स होगा। क्योंकि कार्डियक साइकिल 1 मिनट में कितनी बार चलता है, 72 टाइम्स। तो एक बार में 70 ml बाहर निकला, तो 72 बार में कितना निकलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 72 से, क्योंकि 1 मिनट में 72 टाइम्स आपका कार्डियक साइकिल चलने वाला है। इसलिए अपन ने पर मिनट का निकालेंगे, तो आप पहले 0.8 सेकंड का निकाल लो। आप सीधा भी देख लो, अगर 0.8 सेकंड में 70 ml जाता है तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो भी ऐसी आंसर आएगा। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग अराउंड 45040 ml, या इसको बोल सकते हैं अपन अप्रॉक्स 5 लीटर। ठीक है, तो इसका जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी 70, और 72 क्या होती है, अपनी हार्ट रेट होती है। यानी कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, या स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, एक ही बात है। हार्ट रेट होती है 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70। ये होता है आपका कार्डियक आउटपुट, यानी एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पुश आउट कर रहा है, उसको अपन कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर है 5 लीटर। अगर कोई पर्सन, आप मानो कोई पर्सन है वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता है या एथलीट है, तो उसका ब्लड जो है वो पंप भी फास्ट करेगा और वो ज़्यादा ब्लड भी करेगा, यानी उसके अंदर आपको हार्ट रेट भी बढ़ी हुई मिलेगी और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उसका आपको जो कार्डियक आउटपुट है वो भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कार्डियक आउटपुट वेरी कर सकता है। अगर कोई एथलीट है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है जो कार्डियक आउटपुट है उसका ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हार्ट बीट अपने आप ही बढ़ जाती है एक्सरसाइज करते टाइम, और अपनी बॉडी को ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एथलीट्स के अंदर कार्डियक आउटपुट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके हार्ट वॉल्यूम्स थे, यानी कैसे कैसे आप हार्ट वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखना वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।